गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज से हमारी कैपिटल गेन की सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम कैपिटल एसेट्स और कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है सब आराम से समझेंगे। और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है कैपिटल गेन सीरीज। ठीक है, तो कैपिटल एसेट किसे कहते हैं, इसका अब एक ओवरव्यू लेते हैं। कैपिटल एसेट्स आर जनरली डिफाइंड एज एनी प्रॉपर्टी दैट इज ओन्ड फॉर पर्सनल यूज एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस। अब पर्सनल यूज में कौन कौन सी एसेट्स हो सकती हैं? जैसे आपके पास हाउस है, कार है, ठीक है ना। और कुछ भी मशीनरी है जो आप पर्सनल यूज करते हो, अपने खुद के यूज के लिए करते हो, उस प्रॉपर्टी को लेके चल सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट पर्पस में कौन सी होती हैं? जैसे आपने कोई स्टॉक लिया हुआ किसी कंपनी का, बॉन्ड है, ठीक है ना, वो वाली आ जाती है। दी सेट इंक्लूड थिंग्स लाइक रियल एस्टेट, ये होगी आपकी पर्सनल यूज वाली। स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, बॉन्ड वाली, और पर्सनल प्रॉपर्टी सच जैसे ज्वेलरी एंड आर्ट वर्क। ठीक है। द IRS makes a difference between a capital assets and other type of assets like बिजनेस इन्वेंट्री। अब जैसे आपके, आप जो बिजनेस करते हो उसके अंदर भी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी उसमें से कौन सी होती है? दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। एक, जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी, जिसे हम फिक्स एसेट बोलते हैं, फर्नीचर, ठीक है ना, ये होगी। एक प्रॉपर्टी कौन सी होती है जिसका आप बिजनेस करते हो, सपोज आप कुछ प्रोडक्ट बेचते हो, तो उसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री। ठीक है ना, इन्वेंट्री। तो ये उन्हीं की बात करेगा। द IRS मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन अ कैपिटल एसेट एंड अदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी लाइक बिजनेस इन्वेंट्री और प्रॉपर्टी, बिजनेस इन्वेंट्री और प्रॉपर्टी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ ट्रेड और बिजनेस विच आर नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट। तो वो कह रहे हैं कि इनको आपने कैपिटल एसेट नहीं मानना क्योंकि ये बिजनेस का पार्ट है। ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं फीचर्स कौन कौन से हैं कैपिटल एसेट्स के। एक तो वो इन्वेस्टमेंट और पर्सनल यूज का होना चाहिए। कैपिटल एसेट्स आर टिपिकली हेड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड पर्सनल यूज। कार, होम हो गया। सेल एंड एक्सचेंज, when you sell or exchange a capital asset, the gain or loss from this transaction is treated as capital gain and capital loss which is subject to specific tax rules। उसे खुद के टैक्स रूल अलग से होते हैं। एक्सक्लूजन, प्रॉपर्टी लाइक इन्वेंट्री हमने पढ़ लिया, बिजनेस इक्विपमेंट हमने पढ़ लिया, प्रॉपर्टी यूज्ड बिजनेस पर्पस हमने पढ़ लिया, ये क्वालिफाई कैपिटल एसेट के लिए नहीं करेंगे। ये हमने पिछले पेज पे भी पढ़ लिया। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं कैपिटल एसेट के? स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, पर्सनल प्रॉपर्टी, ये सब हमने कवर कर लिया। अब हमें क्लैरिटी हो गई है कि कैपिटल एसेट्स कौन सी हैं जो पर्सनल यूज की होती हैं, और इन्वेस्टमेंट वाली जो हमारे बिजनेस में प्रॉपर्टी यूज हो रही है, चाहे उसका उसको हमने एज ए इन्वेंटरी रखा हुआ है या उस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम होता है, तो इसको हम कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे। ठीक है। स्पेशल टैक्स स्टेटमेंट, ऊपर आ रहा था ना कि इसका टैक्स स्टेटमेंट स्पेशल है। वो कैसे है? जब भी हम इस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, जब भी, तो इससे जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट और लॉस दोनों होंगे ना, तो उसको हम क्लासिफाइड कैसे करेंगे? अगर तो वो प्रॉपर्टी अगर वो प्रॉपर्टी 1 साल से हमने कम अपने पास होल्ड की है और 1 साल से ज्यादा होल्ड की है, जो तो कम की है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगी, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट आएगा उसको हम इनकम, ऑर्डिनरी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग चलाएंगे। यानी कि हमने पिछली वीडियो में कवर किया था ये 10% से 37% रेट होगा इसका। और लॉन्ग टर्म जो होगा, यानी कि होल्ड हमने 1 साल से ऊपर किया होगा, तो उस पर जो टैक्स रेट होंगे लॉन्ग टर्म वाले लगेंगे, यानी कि 0%, 15%, 20%। ये भी हमने अपनी लास्ट वीडियोस में कवर किया हुआ है पॉइंट्स, जब हम छोटे छोटे मिसलेनियस टॉपिक पकड़ रहे थे कि कैपिटल गेन कैसे होता है, ये वो, तो उसमें वो सारा हमने क्लैरिटी से पढ़ा हुआ है वगैरह। इसमें जो डिफरेंस है ना लॉन्ग टर्म का, वो इस रेट पे आ रहा है, ये हमने कवर कर लिया, लॉन्ग टर्म वाला। और जो शॉर्ट टर्म है वो ऑर्डिनरी रेगुलर इनकम टैक्स रेट पे लगता है। ठीक है। तो ये हमारी कैपिटल गेन के बारे में इंफॉर्मेशन थी, ये हमारी अपडेट होगी। अब ना कैपिटल जो एसेट होती है ना, उसको हम सेक्शन 122 एसेट भी बोलते हैं।
ठीक है ना, उसके ऊपर सेक्शन 1221 यूज होता है। वो कहता है जब एसेट डिस्पोज हो रही है, यानी कि बेच रहे हैं, खत्म हो रही है, तो उसका जो गेन है ना, गेन, वो आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे कि वो कौन सा गेन है, क्या है। तो तीन एलिमेंट है उसके। वो तीन एलिमेंट कौन कौन से हैं? पहला तो टाइप, वो किस टाइप की एसेट है। दूसरा, उसको डिस्पोज करने का मेथड कैसा है। तीसरा, होल्डिंग पीरियड। अब होल्डिंग पीरियड से तो मुझे साफ समझ आ रहा है कि होल्डिंग पीरियड तो हमें बताएगा कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। वो कैसे? दिस इज द पीरियड ओवर विच द एसेट वाज हेल्ड बाय द टैक्स पेयर बीइंग डिस्पोज ऑफ। एसेट हेल्ड फॉर 1 ईयर और लेस तो शॉर्ट टर्म, अगर मोर देन 1 है तो लॉन्ग टर्म। तो ये होल्डिंग वाला तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी कि कोई एसेट बिकती है तो उसके प्रॉफिट को हमने कैसे रिकॉग्नाइज करना है, तो वो देखना है। तो उसमें एक पॉइंट था हमारा होल्डिंग पीरियड, वो हमें क्लियर हो गया। अब सेकंड है मेथड। मेथड में आता है कि द डिस्पोजिशन ऑफ मेथड ऑफ द एसेट, एनी एन एसेट मे बी डिस्पोज ऑफ बाय सेल और एक्सचेंज। अब सेल और एक्सचेंज होगी ना, तभी मेरा प्रॉफिट एंड गेन निकलेगा। थेफ्ट होगी, थेफ्ट में तो मुझे कुछ मिलना ही नहीं है, तो मेरा लॉस ही लॉस है। कंडमनेशन में भी सेम ऐसी है कि मेरी प्रॉपर्टी कहीं पर, मतलब कोई गवर्नमेंट ने ले ली है, अब सपोज करो मुझे मुआवजा मिल रहा है, या पहले मैं देखता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू $100 है, अब वो गुम गई है तो मुझे कुछ मिलेगा थोड़ी। अगर वहां से इंश्योरेंस कंपनी से भी कुछ मिल जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 100 का 100 थोड़ी मिल जाएगा, 70-80 मिल जाएगा, तो मुझे इसमें लॉस आएगा ही आएगा। अगर इंश्योरेंस कवरेज है, जितना कवरेज मिल गया, जितना बैलेंस है वो लॉस है, थेफ्ट के केस में वो लॉस है, तो ये लॉस में ही आएगी। तो यहाँ प्रॉफिट हमेशा इसमें आएगा सेल एक्सचेंज में। तो यहाँ पे मेथड भी देखना है कि डिस्पोजिशन का मेरा मेथड कौन सा है। सबसे मेजर है टाइप, टाइप वाला। इसको मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ। सबसे मेजर जो हमारा एलिमेंट है ना, वो टाइप है। टाइप कैसे? अब सपोज करो आप हो प्रैक्टिशनर, आपके पास क्लाइंट आया, उसने कह दी जी मैंने ना ये ट्रक बेचा है। ट्रक बेचा है। तो आप एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर, आप सोचोगे यार ट्रक तो इसका कैपिटल एसेट हो सकता है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल एसेट हो सकता है, तो आप उस पर कैपिटल एसेट का प्रोविजन लगा दोगे। लेकिन आप जब उसका बिजनेस की बात करोगे, सर आपका बिजनेस कौन सा है, तो वो बताएगा ट्रक ना मैं ना अपने बिजनेस में यूज भी करता हूँ, तो वो उसका सेक्शन 1231 यूज हो जाएगा, यानी कि बिजनेस प्रॉपर्टी वाला सेक्शन यूज हो जाएगा। गलती से आपको और डिटेल उसकी समझ आई तो आपको समझ आएगी कि शायद वो बिजनेस ही ट्रक का करता है, यानी कि इन्वेंट्री बना के बैठा हुआ है, सेल बिजनेस करता है, तो वहां पर ना सेक्शन 1221 लगेगा, ना 1231 लगेगा। तो इसलिए ना उसकी टाइप जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। द टेक्स स्टेटस ऑफ द एसेट बीइंग डिस्पोज ऑफ, विच इन टर्न इज बेस्ड ऑन द पर्पस एंड यूज। जो वो एसेट है उसका एक तो पर्पस क्या है और उसका यूज क्या है। अगर आपको पता नहीं चलेगा तो कैसे आप कैलकुलेशन कर पाओगे। तो पहली कैपिटल आती है 1221 की, यानी कि कैपिटल एसेट जैसे बोलते हैं। अगर वो पर्सनल यूज करता है ट्रक को, तो वो उस सेक्शन में आ जाएगा, सेल परचेज वाले में। अगर उसकी ये सेक्शन 1231 वाली एसेट है, यानी कि जिसे हम, जिसपे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इसे हम बिजनेस एसेट भी बोलते हैं, तो उस पे सेक्शन अलग लगेगा, टैक्स कैलकुलेशन अलग है। और कहीं से अगर वो आपकी इन्वेंट्री हो, तो उस पे तो ऑर्डनरी एसेट वाला रूल लगेगा। तो ये तीनों के तीनों हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस पेज को ना एक बार हम दोबारा रिवाइज करते हैं। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने अगर कोई एसेट को बेचा है और एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर आपके पास क्लाइंट आया और कहता है जी मैंने जी ये चीज बेची है, तो उसमें क्या है कि आपको इसका बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इस पेज के तीन क्रक्स पॉइंट, 3 से 4 क्रक्स पॉइंट है, तो हम देखेंगे। पहला, 121 एसेट, यानी कि कैपिटल एसेट, जो ये है। 1231 एसेट, जो कि बिजनेस एसेट होती है, जिसमें हम कोई बिजनेस कर रहे हो, उसमें कोई एसेट को यूज कर रहे हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी होगी। इसमें एग्जांपल ये ट्रक का, तो ट्रक ले लेते हैं, ट्रक हम यूज कर रहे हैं लोडिंग के लिए। और एक होता है ऑर्डनरी एसेट, जिसे हम इन्वेंट्री बना लेते हैं, यानी कि मैं ट्रक की ही कंपनी खोल के बैठ रहा हूँ, ट्रक ही बना के बेचता हूँ, तो मेरी इन्वेंट्री भी है वो, ठीक है ना। तो तीनों है। तो यहां पर ना मुझे क्या चेक करना है, सिंपल और सिंपल, पर्पस और यूज। वो किस टाइप की है, वो टाइप को पता करने के लिए मुझे उसका पर्पस और यूज चेक करना है। तो एक ही एग्जांपल है, वो तीनों कैटेगरी में कवर कर लेते हैं। ट्रक है 1221 में, अगर तो मैं पर्सनल यूज करता हूं अपने घर के कामों के लिए,
ट्रक 1231 कब बनता है? अगर वही ट्रक मैं अपने बिजनेस के लिए यूज करता हूँ तो उसमें बिजनेस वाले रूल लग जाएंगे। अगर ये ट्रक ना मैं बिजनेस में यूज करता हूँ ना मैं घर में यूज करता हूँ, मैं तो इन्वेंट्री बना के बैठा हूँ, मैं तो बेचता हूँ इस माल को, तो वो मेरा अलग रूल लग जाएगा। तो इन दोनों केसों पे जो हम वीडियो बना रहे हैं कैपिटल गेन वाली, तो वो तो रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसमें कैपिटल गेन के रूल, कैपिटल एसेट बन गया तो कैपिटल गेन के रूल आ गए। ठीक है, तो ये मेजर है। दूसरा मेथड, अगर हम सेल और एक्सचेंज ही करेंगे ना तभी हमें उसका बेनिफिट आएगा, तभी हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। होल्डिंग पीरियड से हमें पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज बात है। अब वो कहता है कैपिटल एसेट्स 1 to 1 कौन सा है वो बता दो। यानी कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए है और पर्सनल यूज के लिए है, तो वो वाली आ जाएगी। ये सारी की सारी एग्जांपल है, इसमें से कोई भी उठा लोगे ना तो वो पर्सनल और इन्वेस्टमेंट का होगा। पर्सनल होम, पर्सनल यूज, फर्निशिंग, ऑटोमोबाइल, स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज, पार्टनरशिप इंटरेस्ट, लैंड, ये सब मेरा क्या है? पर्सनल यूज और इन्वेस्टमेंट एसेट्स हैं। तो इसमें कौन सी नहीं लेनी है? एक्सक्लूजन कौन कौन सी है? ऑर्डनरी एसेट हमने पिछले पेज पे देख लिया, इन्वेंट्री होगी, वो ऑर्डनरी एसेट में काउंट होगी। अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है ना, रिसीवेबल एक्वायर्ड फॉर द सेल ऑफ इन्वेंट्री। अब मैं इन्वेंट्री बेचूंगा, अगर तो मैंने उधार में इन्वेंट्री बेची, पहले तो मेरे पास अगर स्टॉक पड़ा हुआ है 1 लाख का, तो मेरी इन्वेंट्री है। अगर यही माल मैंने उधार में बेच दिया 60,000 का, तो मेरे पास 60,000 की तो अकाउंट रिसीवेबल बन जाएंगे। तो ये भी मेरे क्या है? एसेट ही है। लेकिन वो पर्सनल और इन्वेस्टमेंट में डालना, ये सारे बिजनेस के कनेक्शन के आइटम है, तो उसको तो यहाँ पे लेना ही नहीं है हमने। ये भी एक्सक्लूड है, ये भी एक्सक्लूड है। कोई डेप्रिशिएबल प्रॉपर्टी है, वो हमने जो 1231 वाली बात की थी, ये भी इसमें नहीं आएगी। ठीक है ना। और ये सारे के सारे कंपोजिशन वगैरह हैं जो एक बिजनेसमैन की एसेट्स हैं, वो आपके इसमें पर्सनल यूज में नहीं आते। ये भी आप देखोगे ना, कॉपीराइट एंड आर्टिस्ट कंपोजिशन हेल्ड बाय पर्सन हु कंपोज देम इंक्लूडिंग लेटर्स, मतलब अपने बिजनेस पर्पज के लिए कोई चीज बना रहा है, तो ये भी यहां पर नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया सेक्शन 1 to 1 में क्या क्या कवर होता है। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं। मुझे बताओ कि विच वन इज क्लासिफाइड एज ए कैपिटल एसेट्स। ट्रेड रिसीवेबल हमने समझ लिया ऊपर, वो यहां पर नहीं आएगा। 1 मिनट। और ऑटोमोबाइल पर्सनल यूज, ये तो मुझे क्लैरिटी समझ आ रहा है कि पर्सनल यूज की कोई आइटम है मेरी, तो ये हो गया। व्हीकल फॉर बिजनेस यूज, ये 1231 वाली, ये 1231 वाली मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है। रियल प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस, ये भी 1231 वाली मेरी प्रॉपर्टी है। और ट्रेड रिसीवेबल, ये भी बिजनेस की है। तो ये तीनों मैंने यहाँ पर आपको अलग से दी हुई है। तो इसमें जो हमारी प्रॉपर्टी आएगी जो कैपिटल एसेट में कवर होगी, वो ये सेकंड वाली है। ठीक है, ये होगा हमारा एग्जांपल। अब बात करते हैं गेन एंड लॉसेस की। मैंने आपको ऊपर भी कहा था, अगर वो सेल और एक्सचेंज करेंगे तभी उस एसेट से हमें कैपिटल गेन और लॉसेस निकलेगा। ठीक है। फॉर इनकम टैक्स पर्पज के लिए कैपिटल गेन एंड लॉसेस मस्ट बी सेपरेटेड। यानी कि आपके 3 4 प्रॉपर्टीज है ना, तो बिकी है, तो सबका अलग अलग ट्रीटमेंट देना है सबका, क्योंकि उसमें से कोई प्रॉपर्टी मेरी शॉर्ट टर्म में कवर हो रही होगी, कोई मेरा लॉन्ग टर्म में कवर हो रही होगी। तो मुझे सबका अलग अलग ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि सब पे टैक्स डिफरेंटली लगेगा। वंस रियलाइज प्रॉफिट रियलाइज होता है तो गेन एंड लॉस मस्ट बी क्लासिफाइड एज ऑर्डनरी। वही हम अगर सेपरेट वे में करेंगे तभी हमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म समझ आएगा। अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे होता है वो देखते हैं। शॉर्ट टर्म गेन है अगर तो वो ऑर्डनरी टैक्स रेट, ये हमें क्लियर है। लॉन्ग टर्म गेन है तो वो 0 15 20, ये भी क्लियर है। अब बात होती है कि कैपिटल एसेट का जो लॉस है ना, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। सबसे मेजर पॉइंट यही समझने वाला है कि लॉस वो कैसे करना है। और लॉस भी कैसा है, उसमें से पहले चेक होगा कि आपकी जो एसेट है वो पर्सनल यूज वाली है और इन्वेस्टमेंट यूज वाली है, इन्वेस्टमेंट पर्पस वाली है। ठीक है ना। तो ये देखना है। अब जो लॉस है ना पर्सनल यूज एसेट का, वो कभी भी डिडक्टेबल नहीं है, यानी कि उसका कहीं भी सेट ऑफ नहीं होता। कहीं भी कहीं भी कहीं भी पर्सनल यूज की कोई एसेट है, सपोज करो मेरे पास कार है, वो कार मेरी कोई लॉस में बिक रही है, तो उसका कहीं भी मुझे क्लेम नहीं मिलेगा, ना मेरे किसी और इनकम या मेरे को और पर्सनल यूज वाली एसेट बिकी है। सपोज मैंने एक कार बेची, उससे मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो गया, और कार 2 बेची, उससे मुझे 5,000 का लॉस हुआ। तो नेट अगर बात करूं तो मेरा 5 बनता है। लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि इस वाले लॉस की आपको कहीं भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको इसका पूरा का पूरा लॉस पे प्रॉफिट पे टैक्स देना होगा, पूरे के पूरे पे। अगर शॉर्ट टर्म है तो ऑर्डर नहीं में आ जाओ, लॉन्ग टर्म है तो इस पे आ जाओ, लेकिन सेट ऑफ नहीं करना आपने।
तो नेक्स्ट पेजों पे यही आएगी बात। और इन्वेस्टमेंट जो पर्पस की मेरी एसेट है उसमें सेटअप फॉला हुआ है, अगर आपका लॉस है तो उसमें दिया हुआ है। क्योंकि वो कहते हैं ये जो पर्सनल यूज एसेट है ना, वो आपकी पर्सनल मतलब इंजॉयमेंट वाली एसेट है। उसमें कोई आप समझो कोई कैटेगरी नहीं आ रही कि जिसमें हम आपको सेटअप दें। इन्वेस्टमेंट वाली जो होती है प्रॉपर्टीज है एसेट है उस पे आपको सेटअप मिल जाएगा। तो ये था गेन और लॉस। अब वो कहता है कैपिटल लॉस, जो मैंने पीछे समझाया आपको। पर्सनल लॉस का अगर है तो कहीं भी डिडक्टेबल नहीं है, कहीं भी मतलब कहीं भी। और कह रहा है हाउएवर अप टू 3000 नेट कैपिटल एसेट, यानी कि नेट कैपिटल एसेट मतलब सारे लॉस एंड सारे लॉस और गेन को नेट कर लो, एक टोटल में ला लो, वो भी किसी पर्सनल अदर पर्सनल एसेट्स का। अदर देन पर्सनल एसेट्स, अब अदर देन पर्सनल एसेट्स कौन सी होगी? जो इन्वेस्टमेंट वाली है, ठीक है ना। आर डिडक्टेबल अगेंस्ट ऑर्डिनरी इनकम, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट वाली प्रॉपर्टी थी उसका, सपोज करो दो प्रॉपर्टीज हैं, एक पे 1000 का प्रॉफिट आ रहा है, एक पे 3000 का लॉस आ रहा है, 5 का लॉस लगा लो, ठीक है। तो आपको 4000 तक का लॉस हो गया, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि आपकी ऑर्डिनरी इनकम भी है, कोई आपका बिजनेस चल रहा है वहां पे ऑर्डिनरी इनकम भी है, कुछ और इनकम है, वो 10,000 इनकम है। तो 3000 तक का ना आप लॉस यहां से सेट कर सकते हो, इधर से। तो बचा कितना? 7 बचा यहाँ पे ऑर्डिनरी इनकम। और 1000 का प्रॉफिट था, 5000 का आपका इन्वेस्टमेंट का कहीं और लॉस था, तो 4000 इन्वेस्टमेंट लॉस हो गया आपका। अब अगर 4000 का इन्वेस्टमेंट लॉस है ना, अगर तो ये पर्सनल यूज एसेट होती तो आपको डिडक्शन नहीं मिलती, अब आपका इन्वेस्टमेंट वाली है तो आपको डिडक्शन दे देंगे, लेकिन सिर्फ 3000, सिर्फ 3000 तक की देंगे। तो आपका 1000 का जो लॉस रह जाएगा उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर लो अगले सालों के लिए। अगले साल अगर आपका इन्वेस्टमेंट इनकम होती है तो वहां से एडजस्ट कर लो, अगर नहीं होती तो जैसे इस साल आपको ऑर्डिनरी इनकम में से 3000 का डिडक्शन मिला है वैसे ही अगले साल भी हम दे देंगे। तो ये चीज है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट पर्पस की जो एसेट है उस पे जो लॉस हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लॉस का मैंने बता दिया कि रिडक्शन नहीं है ये पर्सनल यूज एसेट का, ये इन्वेस्टमेंट का। डन। अब कैपिटल गेन की बात करते हैं। कैपिटल गेन कैसे क्लासिफाइड होगा? नेट कैपिटल गेन है, आपको पता है 10 और 37 वाला रूल लगेगा, ऑर्डिनरी टैक्स रेट वाला। नेट एल टी सी जी है, ये नेट थी, यानी कि सारे एसेट का मिला के नेट जो बन रहा है उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एल टी सी जी नेट वाली सब प्लस माइनस कर लिया। तो उसमें क्या है कि आपको अदर वाला तो पता ही है कि 10 15 20 है, ये ना दो कैटेगरी और आती है। अगर वो एसेट आपकी ये कलेक्टेबल्स और क्वालिफाइड स्मॉल बिजनेस स्टॉक की है तो उस पर 28% लगता है। और अनरिकैप्चर्ड सेक्शन 120 1250 का गेन है तो उससे 25% बनता है। इस पे तो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज है। ये वाली आपको मेन बैच में क्लियर हो जाएगा कि ये चीज क्या है। कभी कोई स्मॉल बिजनेस के स्टॉक होते हैं ना, अगर उससे बेचो ना लॉन्ग टर्म गेन आता है, तो 28% है, सिंपल। बस इसमें ये समझ के लो। और अनरिकैप्चर्ड सेक्शन वाला आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा ये क्या चीज है। फिलहाल के लिए अगर आपको इसका कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसको यहीं पे छोड़ सकते हो, इस पे फोकस करो कि आपका एलटीसीजी 0 और 15% है, ठीक है। तो इस पेज को भी हम एक बार यहीं पर रिवाइज कर लेते हैं, ये बहुत ही मेन पेज है आपका, जिसमें आपको क्वेश्चन एमसीक्यू इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। सेटअप 3000 ये वो सब कुछ आपको मैं यहीं पे एक बार में और क्लियर कर देता हूँ। जो जो वीडियो में मेन मेन कंटेंट है उसको मैं आपको दोबारा रिवाइज इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि यही आपका एमसीक्यू का पार्ट बनेगा जब आप एग्जाम देने जाओगे, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको ये समझ आएगा। अब सिंपली में समझिए, अगर आपका लॉस है, लॉस में अगर आपकी पर्सनल यूज एसेट है तो उसका कुछ नहीं बनना, वो कहीं डिडक्ट नहीं होगा, उसको वहीं छोड़ दो। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, एसेट है, उसका लॉस हुआ है तो वो लॉस आप दूसरी इन्वेस्टमेंट इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। अगर आपके पास दूसरी इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं है और ऑर्डिनरी इनकम है तो ऑर्डिनरी इनकम का आप कितना यूज कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ 3000 तक, 3000 तक। मेरे एग्जाम्पल मैंने 1000 मैंने दिखाया, मेरा इन्वेस्टमेंट लॉस 4000 का है और मेरे पास ऑर्डिनरी इनकम यहाँ पे 10,000 है, तो मैं ये 3000 यूज कर लूंगा इसमें से, यानी कि मेरा लॉस कितना रह गया? 1000 रह गया। और मेरे यहाँ पे ऑर्डिनरी इनकम कितनी रहेगी? 7 रहेगी, ठीक है, 7 रहेगी। अब सेकंड केस में क्या है, मेरी ऑर्डिनरी इनकम ही 2000 है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? 4 का लॉस है तो इसमें से सिर्फ मैं दो ही सेट करूंगा, यानी कि अगले साल मैं 2000 ले जाऊंगा।
और यहाँ पे 2 को 2 से लेस किया, ऑर्डर इनकम बन गई मेरी 0। यानी कि देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं 3,000 तक कर सकता हूँ। अब यहाँ पे इनकम ही 2 है तो मैं 2 तक ही अलाउ करूंगा ना। और पहले केस में मैंने 1,000 मेरा बचा था, वो मैं कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा। दूसरे केस में मेरा 2,000 बचा, मैं वो कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो ये तो हुआ लॉस वाला हमारा। अब बात करते हैं गेन की। गेन में क्या है, आपने ना क्या करना है, सारे के सारे जो एस टी सी जी है और एल टी सी जी है, इनको नेट कर लेना है। नेट करोगे ना, नेटिंग वाला कैसे करना है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। अभी के लिए समझ लो कि नेट हो चुका है आपका, आपको आता है, ठीक ना। जब नेट हो गया ना, तो आपको अलग अलग इसीलिए करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि अगर सारा कंबाइंड कर दोगे ना, तो टैक्स कैसे लगाओगे, कौन सा लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है। तो अगर शॉर्ट टर्म आपको निकालना आता है, सारी जो शॉर्ट टर्म है, अब सपोज करो एक शॉर्ट टर्म का आपका प्रॉफिट आ रहा है 100 रुपए, 50 रुपए लॉस आ रहा है, ठीक है ना। वो इन्वेस्टमेंट वाली होनी चाहिए। जो लॉन्ग टर्म वाली जो पर्सनल यूज वाली एसेट है सिंगल वाली, उसको आपने कंबाइंड नहीं करना, ठीक है ना। अभी समझो इन्वेस्टमेंट वाली है, तो ये लेस हो गया, तो उसका नेट कितना बना, 50 बना, तो अलाउ है। लॉन्ग टर्म में भी ऐसे करना है, अगर लॉन्ग टर्म की एसेट का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे का लॉस हुआ है, तो वो ऐड कर लेना है, ठीक है ना। तो ऐसा नेट करके चलना है सारी एसेट्स को, यहाँ पे अलग अलग नहीं करना। एक नेट कर लिया, सबको टोटल मारा, उसके ऊपर 10 और 37 वाला रूल लगाया, और यहाँ पे लगाया 0, 15, 25। ठीक है, तो ये बन गया आपका कैपिटल गेन का। तो ये समझ आ गया सर आपको वीडियो में, ठीक है। अब की पॉइंट्स ले लेते हैं, जो ऊपर मैं समझा रहा था आपको। अब इसमें की पॉइंट में क्या है, अगर आपका पर्सनल एसेट है, अब हमने क्या करा है, दोनों पेजों को अलग अलग कर लिया, यानी कि पर्सनल एसेट की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म लॉस है, कैन नॉट डिडक्टेड। लॉन्ग टर्म लॉस है, कैन नॉट डिडक्टेड। यानी कि लॉस आ रहा है ना, उसको वहीं पे छोड़ दो, उस एसेट का। द IRS डज नॉट अलाउ यू टू डिडक्ट लॉस, क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट वाली नहीं है, बस सिंपली ये समझो। नो ऑफसेट, डिडक्शन नहीं है तो कोई ऑफसेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कैपिटल पे, पर्सनल यूज एसेट पे। लॉन्ग टर्म होगा तो समझो 0, 15, 20, और शॉर्ट टर्म है तो ऑर्डिनरी इनकम टैक्स। सिंपली मतलब आप समझो कि अगर आपके पास पर्सनल यूज एसेट ना, एक, दो, तीन भी ले लो चलो, एक यहाँ पे लॉस है $100 का, $1,000 का। यहाँ प्रॉफिट है 2,000 का, और यहाँ प्रॉफिट है 1,000 का। तो यहाँ पे वो कह रहा है, इसको आपने सेट ऑफ नहीं करना इसके साथ, बिल्कुल किसी के साथ नहीं करना। यानी कि यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट आएगा ना, वो 3,000 आएगा। अगर सेट ऑफ करता हूँ 2 बनता है, क्योंकि ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। लेकिन अगर यहाँ पर इसका कुछ नहीं करना आपने, कुछ डिडक्शन नहीं, इसके ऊपर बात करो। इसको आगे फिर डिवाइड बताओ कि ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, क्या है, ठीक है ना। अगर शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, तो इसका प्रॉफिट निकल गया, प्लस आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टीज का देखो कि अगर लॉस है, वहां भी सपोज करो तीन तीन प्रॉपर्टीज है, उसमें एक में लॉस आ रहा है, एक में गेन आ रहा है, एक में गेन आ रहा है, जैसे ऊपरले सेम लगा लो कि सेम ही है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं कहूंगा अगर ये लॉस है ना, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 2 का है। यहाँ पर हमने इसको हटा दिया क्योंकि इसका कुछ करना ही नहीं, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना, 3 का था, यहाँ 2 का था। अब टोटल मेरा 5 बन गया। अब वो कहता है नेट कर लो भाई, नेट शॉर्ट टर्म की, नेट लॉन्ग टर्म की, नेट कर लो, दोनों अलग अलग बाइफर कर लो, कितना कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसका रेट लगा लो। तो अगर यहाँ पर समझने में कोई कंफ्यूजन थी, तो यहाँ पर तो क्लैरिटी आ जानी चाहिए, ठीक है ना। किसको सेट ऑफ करना है, किसको सेट ऑफ नहीं करना, और नेट किसको करना है। इन्वेस्टमेंट भी सेम है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म गेन है 37, लॉन्ग टर्म गेन है ये वाला, और STLC है, और ये है। दोनों को सेटअप कैसे करना है, सपोज करो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो पर्सनल यूज वाला जो लॉस है उसको तो कुछ करना ही नहीं है आपने, ठीक है ना, उसको तो कुछ करना ही नहीं है। शॉर्ट टर्म फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, लॉस है, सेट ऑफ किससे करेंगे। पहले तो देखेंगे अगर आपको कोई और कैपिटल गेन आ रहा है शॉर्ट शॉर्ट टर्म वाला, जो मैं ऊपर बता रहा था आपको, ये देखो, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस वाला एग्जांपल था ना। तो इसमें जो एक का लॉस था वो यहाँ से लेस कर रहे थे हम, ठीक है ना। यहाँ पर जो लेस आ रहा है आपका, एक लॉस आ रहा था, 2 का प्रॉफिट आ रहा है, तीसरे में 1,000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो कितना नेट हो गया, 2 हो गया, तो ये नेट कर रहा है आपस में, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म का गेन पड़ा तो उससे सेटअप कर लो, फिर लॉन्ग टर्म का गेन पड़ा उससे सेटअप कर लो, फिर भी बच गया, फिर आप ऑर्डर इनकम के 3,000 तक डिडक्शन अलाउ कर सकते हो, ठीक है।
लॉन्ग टर्म गेन में भी ऐसी है, पहले अपने लॉन्ग टर्म गेन से सेटअप करो, शॉर्ट टर्म गेन से सेटअप कर लो, फिर ऑर्डर इनकम से ले जाओ सिंपली, फिर भी बच गया, फिर कैपिटल फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कर लोगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी सारी की सारी पॉइंट। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटल एसेट्स कौन सी हैं? जो हम अपने पर्सनल यूज और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदते हैं, जो बिजनेस की अंदर इंक्लूड हो रही है, चाहे वो इन्वेंट्री हो चाहे वो डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी हो, उसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होती है, इसका सेल और परचेज पे ही कैलकुलेशन होती है और किसी मेथड पे कैलकुलेशन नहीं होती। एक्सक्लूजन हमने समझ ली इसकी। ट्रीटमेंट क्या है? शॉर्ट गेन अगर सेल प्राइस होगा तो गेन शॉर्ट टर्म आएगा या लॉन्ग टर्म आएगा? शॉर्ट टर्म पे जो रेट लगेगा ऑर्डिनरी लगेगा, और लॉन्ग टर्म पे 0, 15, 20 लगेगी। और एसेट्स को जो हम डिस्पोज करेंगे उस पे जो उसका गेन और लॉस रिकॉग्नाइज होगा वो 3 पॉइंट पे होता है। टाइप, अगर आपका पर्पस क्या है और उसका यूज क्या है। अगर तो वो एसेट बिजनेस पे यूज हो रही है तो वो क्या बनेगी आपकी 1231 एसेट, और अगर इन्वेंट्री है तो वो ऑर्डिनरी एसेट बनेगी। तो दोनों पे ही कैपिटल एसेट नहीं लगता, अगर हम पर्सनल यूज करेंगे तभी लगेगा। ठीक है, दूसरा था मेथड, सेल और एक्सचेंज में लगेगा, थेफ्ट होगा तो वहां पर गेन तो आएगा ही नहीं, और पर्सनल यूज एसेट में गेन, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी थेफ्ट नहीं होगी। ठीक है ना, थेफ्ट किसका होगा? जो पर्सनल यूज एसेट का होगा। और लॉस तो उन्होंने वैसे ही मना कर दिया कि लॉस तो हमने लेना ही नहीं। होल्डिंग पीरियड से आपकी जजमेंट क्या निकलेगी, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। ये इसके था कि कौन सा इंक्लूड और कौन सा इंक्लूड नहीं है। ये हमारा एक एग्जाम्पल था। और ये लॉसेस थे। लॉसेस में हमने देख लिया सेल पर, सॉरी गेन और लॉस है, उसमें बता दिया कि आपको गेन और लॉस में क्या करना है। सेल और एक्सचेंज होगी तभी गेन और लॉस निकलेगा। ठीक है ना, सेल और एक्सचेंज के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। शॉर्ट टर्म, हाँ, और सभी एसेट को आपने सेपरेटली ही वर्किंग करनी है, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी जो एसेट है वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में है या शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में है। अगर यहाँ पर 4 एसेट है, चारों की बाइफिकेशन आपने सेपरेटली करनी है। सेपरेटली करोगे तभी पता चलेगा कि हाँ भी ये इन्वेस्टमेंट एसेट है, ये पर्सनल यूज एसेट है, ये आगे इसका लॉस आ गया तो इसको तो यहीं पे रोक दो। ठीक है ना, और इसका गेन है इसको कंटिन्यू कर लो। और इन्वेस्टमेंट अगर एसेट है, इसका लॉस है, तो ये सेटअप देखो किससे हो रही है पहले। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन चलती है। कैपिटल लॉस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका, नॉन डिडक्टेबल। अगर आपस में सेटअप करने के बाद भी अदर देन पर्सनल एसेट नहीं होता तो ऑर्डिनरी इनकम से 3,000 तक की डिडक्शन इसकी अलाउ हो जाएगी। कैपिटल गेन आपको पता है, नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे, 30 और 10 वाली स्कीम। नेट कैपिटल गेन आपको पता था कि 10, 0, 15 और 20। अनरिकैप्चर्ड सेक्शन है तो 25%, और कलेक्टेबल और क्वालिफाइड स्मॉल बिजनेस स्टॉक है तो 28%। ठीक है, की पॉइंट्स हमारे कवर हो गए सारे के सारे। की पॉइंट में क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट में था पर्सनल यूज एसेट है तो चुप करके बैठ जाओ, अगर लॉस हुआ है चाहे वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ना डिडक्शन ना सेटअप कुछ नहीं होगा। और अगर गेन है पर्सनल यूज एसेट का, तो उसमें क्या आएगा, गेन अगर लॉन्ग टर्म है तो 0, 15, 20, और शॉर्ट टर्म है तो ऑर्डर, कुछ सेटअप नहीं करना अगर लॉस है तो उसमें। और जो गेन है तो उस पर टैक्स दो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का अगर गेन है तो सिंपली आपने लॉस करना है, सॉरी गेन है तो आपका टैक्स बनेगा ये वाला। ठीक है, और शॉर्ट टर्म लोन है और लॉन्ग टर्म लोन है तो सेटअप होगा। शॉर्ट टर्म लॉस पहले किससे करेगा, शॉर्ट टर्म गेन से, फिर लॉन्ग टर्म गेन पे जाएगा, फिर भी बच गया शॉर्ट टर्म तो वो ऑर्डिनरी इनकम का 3,000 तक अलाउ करेगा। और लॉन्ग टर्म गेन है, सॉरी लॉन्ग टर्म लॉस है तो पहले वो सेटअप करेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, फिर शॉर्ट टर्म से, फिर ऑर्डिनरी इनकम में जाएगा। और ये जो ऑर्डिनरी इनकम की जो स्लैब है ना, ये दोनों पे अलग अलग नहीं है, एक ही है। सपोज करो आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लॉस दोनों है। ठीक है ना, तो पहले इसके वाले में एडजस्ट करेंगे फिर इस पे जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों का एक ही है। दोनों लोगों से दोनों को 3-3 हजार अलग अलग से नहीं मिलेगी, एक ही है। ठीक है ना, तो जितना बचेगा उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। सो ये थी हमारी कैपिटल एसेट की क्लास। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है। अगर आपको ईए कोर्स के रिगार्डिंग और फॉर्म 1040 कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय।